दिल्ली चुनाव ख़त्म होने के बाद, क्योंकि तैयारी सब हम लोग की पहले से ही चल रही थी, लेकिन आपको पता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर ज़िले में जाकर के अपने संगठन का आकलन कर रही है, चुनाव की तैयारियों का आकलन कर रही है, और जहां भी जो भी थोड़ी बहुत कमियां पाई जा रही हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास है। इसी क्रम में आज हम लोग भोजपुर ज़िले में आए हैं। रामविलास चुनाव में एनडीए के साथ रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग हर मंच से बहुत मजबूती से बोला है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में मजबूती से बनी हुई है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के साथ ही लड़ेगी। इनफैक्ट जितने भी पाँचों के पाँचों दल बिहार में जो एनडीए में हैं वो सब एनडीए के साथ मजबूती से बने हुए हैं और पाँचों मिल करके इकट्ठे ही चुनाव में जाएंगे बिहार विधानसभा के चुनाव में। सर, बूथ स्तरीय मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ रणनीति है पार्टी में? देखिए, बूथ स्तर, चूँकि हम लोग जब चुनाव तैयारियों की बात करते हैं तो बड़ा ही ज़रूरी है कि हम लोग बूथ स्तर तक हमारी क्या तैयारी है इसकी भी समीक्षा की जाए। इसी क्रम में आज बूथ की समीक्षा भी होगी और जहां भी जो कमियां पाई जाएगी उनको पूरा किया जाएगा। किस तरह की तैयारी है सर, आप खुद यहाँ पहुँचे और देखिए, हमारी पार्टी का पूरे बिहार के हर विधानसभा में संगठन ऑलरेडी बहुत मजबूत, हमारे नेता ने आशीर्वाद यात्रा जब निकाली थी उस दरमियान पूरे हर विधानसभा में संगठन को मजबूत किया था। अब आगामी आने वाले विधानसभा को देखते हुए संगठन को और मजबूत किस तरीके से किया जाए, एनडीए के घटक में जब सीटों का जो भी चयन होगा और लोजपा के खाते में जो भी सीटें जाएंगी तो लोजपा सभी सीटों पर अपनी मजबूती को और संगठन को मजबूत करते हुए चल रहा है कि किसी भी सीट पर हम लोग को लड़ने का जब मौका मिलेगा तो हमारी पार्टी 100% का जो रिकॉर्ड है उसको बिहार में कायम करते हुए हम लोग मजबूती से चुनाव मैदान में आए और एनडीए 2010 से ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ इस बार 2025 में सरकार बनाने का काम करें और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका भी हो, ये हम लोग सुनिश्चित करने का काम करें। क्या कहिएगा सर? आज जिले का संगठन समीक्षा बैठक है और हमारे दो आदरणीय माननीय सांसद और बिहार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हैं। संगठन बक्सर में मजबूत है, हमारी ताकत है और जो भी माननीय नेता का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। नया है निशांत कुमार का पिता जी को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, क्या लग रहा है एनडीए सहमत है इससे? इसमें कुछ छुपा हुआ हो या प्रत्यक्ष हो तो बात है। सभी एनडीए घटक दल के नेता ने इस बात को स्पष्टता से कहा है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग हैं और हमारे भाई निशान जी के भी हम लोग सब साथ हम लोग तो चाहते हैं कि भाई निशान जी भी जो है युवा हैं, उनको भी राजनीति में हम लोग स्वागत करते हैं कि ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि वो राजनीति में आने वाले, हम लोग उनका स्वागत करते हैं भाई का, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले जितने भी लोग हैं नौजवान साथी उनको राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए और अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करना चाहिए। सर, अब बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का कई तरह से नाराजगी है जो आपके सामने समस्या स्वाभाविक है। जब एक बड़ा संगठन होता है, बड़ी संख्या में आपके पदाधिकारी संगठन के कार्यकर्ता होते हैं तो ये मनभेद है, मतभेद नहीं है। तो आपस में कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कोई मनभेद रहता है तो उसी को लेकर हम लोग सब निकले हुए हैं। यदि कहीं पर कोई मनभेद है तो उसको एकजुटता के साथ, कितना भी मनभेद होगा, घर में 6 भाई हैं तो 6 में आपस में समन्वय स्थापित नहीं होता, लेकिन एक भी भाई को कोई खरोच लगे तो सारा भाई एकमत होकर उसमें साथ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये लोक जनशक्ति पार्टी के सभी लोग एक साथ हैं और लक्ष्य एकमात्र है कि अपने नेता को सर्वोच्च स्थान पर देखना सब चाहते हैं और बिहार की प्रगति यात्रा में, बिहार को प्रगतिशील देखने में, विकासशील देखने में हमारे नेता का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस विजन में सभी लोग एक साथ। आपके कार्यक्रम को कवरेज करने के दौरान मीडिया से हाथापाई भी किया गया, बदतमीजी की गई। मुझे इस बात की बहुत जानकारी है नहीं, अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो दुखद है। हम लोग सभी हमेशा यही चाहते हैं कि पार्टी की जब कोर बैठक होती है तो हम लोगों ने एक
एक सब जगह एक नियम है कि पार्टी की कोर बैठक में हम लोग सबको सम्मान देते हुए करना है। मीडिया के साथी को भी इस बात को समझना है कि जब पार्टी की कोर बैठक हो रही है तो उसके बाद हम लोग जैसे भी आपसे संवाद कर रहे हैं, हम लोग तो पूरी तरीके से आपके लिए उपलब्ध हैं, संवाद करने के लिए तैयार हैं। इसमें कभी भी दोनों तरफ से संवाद वैसा हो कि हम लोग एक नियम के तहत सारी चीज़ों को करने का काम कोर बैठक होती है तो मीडिया को आमंत्रण नहीं देना चाहिए, कांटेक्ट के लिए मीडिया को नहीं हम लोगों ने आपके पहले भी जो मीडिया के साथी हैं बकायदा हम लोग ने उसको गाइड भी दी, और यदि किसी के द्वारा इस तरीके का बर्ताव किया गया तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। ठीक है। तेजस्वी यादव जो हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्या कहेंगे? जिन लोगों को भ्रष्टाचार की आदत रही है वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सरकार आए, बिहार में वापस जंगल राज कायम हो और उनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिले ताकि कुछ और संपत्ति जमीन को खरीद सकें दिल्ली में और बिहार में, और बिहारियों को बदहाल कर सकें। सत्ता से दूर रहते हुए 19 साल हो गए हैं, छटपटाहट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अनर्गल बयान हमेशा देते रहते हैं। एक सकारात्मक प्रतिपक्ष को हमेशा सरकार की योजनाओं पर, नीतियों पर, उसके कार्यान्वयन पर उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन इन सारे सकारात्मक कदमों को छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए लालायित है कि कब उनको लड्डू मिले और कब वो बिहार का मुख्यमंत्री बने, जो कि बिहार की जनता नहीं चाहती। क्या लगता है कैसा चुनाव होगा इस बार का? एक तरफा चुनाव होगा। एनडीए के पांचों दल मजबूती से गठबंधन में बने हुए हैं और सभी संकल्पित हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, और हम लोग चाहते हैं ये जो चुनाव लड़ा जाए वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। ठीक है, थैंक यू।